डिजिटल मार्केटिंग का सबसे अहम तरीन टॉपिक है ये आप लोगों के लिए। कल आप मुझे रिपीट करने के लिए बोलोगे, मैं नहीं करूँगा। इसके नीचे मैं भी एलिमेंट को समझो कि आप लोग अगर डिजिटल मार्केटर बनना चाह रहे हो और अगर किसी के एड चलाना चाह रहे हो, नेचुरल चाहे पेड, आपको ये चीज काम आएगी। गूगल बेटा भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, मैं आप लोगों को खुले अल्फाज में बोल रहा हूँ। पहले वो भी मैंने ही सिखाया है, बट इसकी अपनी वैल्यू है और अभी ये मार्केट में चल रहा है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दो इस पे। आप लोगों के पास कुछ ऐसा डिस्प्ले आएगा, यहाँ पे क्या है, ऊपर लिखा हुआ है to help you to get start the Google Ads, we will give you USD $400 ad credit when you spend $400। जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मेरे दोस्त ने जब उनके 12 लाख लगाए तो वहां पे YouTube वालों ने तकरीबन उसको मतलब कुछ हजार मतलब $400 के हिसाब से ज्यादा कुछ बहुत ही ज्यादा पैसे मिले और वो फिर उन्होंने स्पेंड किया अपने कस्टमर के एड पे। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, देखिए पढ़ रहे हैं, तो हेल्प यू गेट स्टार्ट विद गूगल एड्स। अगर आप गूगल एड के साथ स्टार्ट करते हैं अभी अपने एड जर्नी, will give you USD $400 in ad credit। आपको मिलेंगे अमेरिकी डॉलर्स में $400 का क्रेडिट आपके एड अकाउंट पे। कब? When you spend USD $400, जब आप इस पे यूज करेंगे $400। जब आप $400 के एड लगा चुके होंगे तो 400 के अगले आपको एड फ्री में मिलेंगे। तो जो मोस्टली आपके एडवर्टाइजर होते हैं वो इसी से कमाते हैं, ठीक है। और आपकी जो एफिलिएटेड मार्केटिंग है, एफिलिएटेड मार्केटिंग का मतलब ये है कि जो इस वक्त Amazon पाकिस्तान में अगर अभी भी चल रहा है, Amazon मोस्टली मेरे पास बच्चे आते हैं कि सर आप पहले Amazon सिखाते थे, अभी आप Amazon क्यों नहीं सिखा रहे, प्लीज आप Amazon की क्लासेस ले लें, आप 3 ले लें, आप प्राइवेट क्लासेस ले लें। भाई मैं Amazon पढ़ाता था, मैं Amazon करवाता था, मैं Amazon के स्टोर भी चलाता था, बट अभी मुझे पता है कि Amazon में कितने मसले मसाइल हैं। बट अभी भी बहुत सारे बंदे Amazon से कमा रहे हैं और वो कैसे कमा रहे हैं? इसकी बदौलत, बिकॉज वो इंटरनेशनल एड लगाते हैं पाकिस्तान में पेड के, वो चाहे फिर ईडी बाइक का हो, वो चाहे फिर कॉस्मेटिक्स का हो, वो चाहे फिर आपके होम डेकोरेशन का हो, वो चाहे फिर आपकी पार्सली का हो, वो फिर चाहे एनी काइंड ऑफ सर्विस डब क्लीनिंग वगैरह का हो। तो जो भी एफिलिएटेड मार्केटिंग कर रहे हैं उनका जो भी आप लिंक देखेंगे, जो भी जितने भी आपके ये जो कॉल सेंटर बने हुए हैं, ये क्या करते हैं कि पाकिस्तान में इसकी मार्केट नहीं कर रहे हैं। खास तौर पे Amazon की, शॉपिफाई करवा रहा है पर Amazon नहीं करवा रहा। शॉपिफाई पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, Amazon नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ कि Amazon के स्टैंडर्ड के खिलाफ पाकिस्तानी बहुत सारे लोगों ने उनकी एक्यूरेसी या उनका जो लॉ है उसको तोड़ा है, जिसकी वजह से उसके पेमेंट के मसले हो रहे हैं, उसके कोरियर के मसले हो रहे हैं, उसके कस्टमर्स के बायर एंड सेलर के मसले हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे फ्रॉड का गढ़ है, जिसके लिए उन्होंने Amazon सर्विस ही बंद कर दी पाकिस्तान में। बट जो अभी एफिलिएटेड मार्केटिंग के थ्रू कमा रहे हैं, तो किस वजह से कमा रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस गूगल एडवर्ड। वो क्या करते हैं? एफिलिएटेड मार्केटिंग के थ्रू जिस अकाउंट के साथ उन्होंने खुद को एफिलिएट किया हुआ है, उसी अकाउंट के किसी भी प्रोडक्ट को उठा के उसकी एडवर्टाइज करते हैं इंडिया में, उसकी एडवर्टाइज करते हैं जर्मनी में, उसकी एडवर्टाइज करते हैं रोम में, उसकी एडवर्टाइज करते हैं यूके यूएसए में, उसकी एडवर्टाइज करते हैं कनाडा में, उसकी एडवर्टाइज करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑटोमेटिकली जब ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, जर्मनी में, यूके में, यूएसए में कोई भी ऑर्डर आता है उस माल का, तो एफिलिएटेड मार्केटिंग के थ्रू उसको उसका परसेंटेज दिया जाता है।
और वो जो परसेंटेज इसका आता है वो उसके इंटरनेशनल अकाउंट में आता है, नॉट इन यूपीए या नॉट इन मतलब एचपीएल। आपके पाकिस्तान में अभी आप अगर एचपीएल में जाएंगे और इंटरनेशनल अकाउंट खुलवाएंगे, यू कैन ओपन द इंटरनेशनल अकाउंट इनटू एचपीएल, जिसको आईपीएल कोड के थ्रू इंटरनेशनल अकाउंट का टाइटल मिलता है, जिसमें अभी पेपाल भी काम कर रहा होगा, आपका यूनियन मनी भी काम कर रहा होगा, यूनियन पे भी काम कर रहा होगा, होल्डर भी काम कर रहा होगा, वीजा कार्ड भी काम कर रहा होगा। तो उसी तरीके से आपका अभी अमेज़न चल रहा है पाकिस्तान में। और आपके एफिलिएटेड मार्केटिंग में वो चाहे फिर आपकी गूगल एडवर्ड के साथ हो, आपकी वो मार्केटिंग एफिलिएटेड चाहे शॉपिफाई के साथ हो, आपकी वो एफिलिएटेड मार्केटिंग चाहे गेस्ट पोस्ट के साथ हो। गेस्ट पोस्ट, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द गेस्ट पोस्ट? व्हाट इज द गेस्ट पोस्ट? रेज योर हैंड। गेस्ट पोस्ट क्या है भाई? डिजिटल मार्केटर। गेस्ट पोस्ट का अभी आजकल बड़ा सीन चल रहा है। जी नहीं पता। इस वक्त पाकिस्तान में अगर लीगलाइजली कोई चीज काम कर रही है तो वो है आपकी गेस्ट पोस्ट। गेस्ट पोस्ट में क्या होता है कि दे मेजरली में टारगेट दो वेबसाइट जो कि किसी भी स्पेसिफिक फील्ड के साथ रिलेट करती है। लाइक अगर कोई इंटरटेनमेंट की वेबसाइट है तो इंटरटेनमेंट में उसके अगर डेली की इंगेजमेंट 50,000 से 1 लाख है, तो अगर किसी सेलिब्रिटी ने अपना आर्टिकल छपवाना है, किसी सेलिब्रिटी ने अगर अपने आप को हाइप दिलवानी है, किसी सेलिब्रिटी ने अगर अपने ड्रामे की एडवर्टाइज चलवानी है, तो वो क्या करेंगे कि वो उस वेबसाइट पे थर्ड पर्सन को, जैसा थर्ड एजेंट को पैसे देके अपना आर्टिकल लगवाते हैं। और आज भी पढ़े लिखे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उन आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। एक लगवा रहा है, दूसरा लगा रहा है। तो जो सेंट्रलाइज्ड एक उस पूरे प्रोसीजर को करने में दोनों की मदद करता है वो होता है गेस्ट पोस्ट एजेंट। और इसमें आपको करना क्या होता है कि आपको सिर्फ ऐसी वेबसाइट्स को तलाश करना होता है जिनकी ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो और जो स्पेसिफिकली किसी न किसी फील्ड में फेमस हो। लाइक हमारी वेब, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द हमारी वेब? सुना है किसी ने उसके बारे में? उर्दू कालम निगारी, उर्दू शायरी, उर्दू कैलेंडर, एनी काइंड ऑफ विच थिंग्स बाय रिलेट टू पाकिस्तानी थिंग्स। उसके हिसाब से हमारी वेब बहुत ही टॉप पे है। उसके बाद फिर दूसरी वेबसाइट है डेली पाकिस्तान। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? जानता है कोई इसको? जिसकी डेली पाकिस्तान की पोस्ट चैनल में आपका क्या कौन सा शामी, पता नहीं क्या नाम है उसका, शामी का भी, यासिर शामी, वो काम करते हैं। तो ये डेली पाकिस्तान के पास फिर दीवा मैगजीन, कोई जानता है इसको? अखबार जहान नहीं जानते आप लोग? ये सारे मैगजीन जो पहले प्रिंट में आते थे बट अभी वो कन्वर्ट हो गए इनटू वेबसाइट। तो कुछ लोग अभी भी उन चैनल्स पे जाके अपने आर्टिकल लगवाते हैं, अपनी स्टोरीज लगवाते हैं, बिकॉज दे नो दैट कि अगर इनकी 1 लाख की इंगेजमेंट है तो इनकी जो इंगेजमेंट है वो कोर इंगेजमेंट होगी, डाई हार्ट फैन जैसे होते हैं ना, वो वाली इंगेजमेंट होगी। तो इसीलिए जब भी उनको कोई पोस्ट दूसरी वेबसाइट पे लगानी होती है तो वो एक एजेंट के थ्रू उस वेबसाइट पे अपनी पोस्ट लगवाते हैं और वो पैसे भरते हैं। तो एज अ एजेंट
वो जो पोस्ट लगवाने वाला होता है उससे भी पैसे लेता है, और जो पोस्ट लगा रहा है उससे भी पैसे लेता है। मिसाल के तौर पे जैसे इसी को बोलते हैं पहले वाले को, मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा हुआ है। Article 28 that helpful content update have many destiny alternative to list are all 94 sites have been hit by the updates in the past few years। ये अपनी साइट की प्रमोशन कर रहा है और ये किसी गेस्ट पोस्ट के एजेंट ने अपनी साइट बनाई हुई है कि if you want to add your article, add your post, add your product brand as an like to advertise in any website, so we will help you। हम आपकी मदद कर सकते हैं। जिसके लिए वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास तकरीबन 99 साइट से ऊपर की ऐसी साइट मौजूद है जो कि आपके कंटेंट को क्या दे सकती है, प्रमोशन। तो इसको बोलते हैं गेस्ट पोस्ट, और इस एफिलिएटेड गेस्ट पोस्ट एंड देन द आपकी मार्केटिंग हो गई जो इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केटिंग, तो सबके लिए काम करता है आपका गूगल एडवर्ड। अच्छा, अब इससे होता क्या है, क्या क्या करता है यहाँ पे, आप इससे किसी की भी सर्च में आपका ऐड आ सकता है। लाइक से आप YouTube पे कुछ भी सर्च करेंगे, YouTube की बाहर से सबसे ऊपर एक ऐड आता है। Did you watch it? सर्च बार में आपका ऐड आएगा। If you want to be shop anything in Shopify, in Amazon, in OLX, you will get a similar product inside of your product। जिस प्रोडक्ट के बारे में आप सर्च करते हैं उसी की साइड में एक दूसरा प्रोडक्ट आएगा जो कि सिमिलर होगा उस प्रोडक्ट के साथ जो प्रोडक्ट आप लोग खरीदना चाहते हैं। Did you get the experience of this? कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? देन उसके बाद फिर आपके पास पॉपअप्स आते हैं। पॉपअप से क्या बोलते हैं, अनवांटेड एड। जो आप किसी भी वेबसाइट को या किसी आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, किसी को बोला हुआ है तो साइड में छोटी सी एक वीडियो चल रही होगी और उसके कोने पे एक बटन होगा कि उसको क्लिक करेंगे तो वो बंद होगा, और उसको आपके हाथ में नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली चलता है। या जैसे हमारे पास कभी कभी वो आती है ना आर्टिकल कि चाइना में एक औरत जिसकी उम्र है 75 साल लेकिन अभी भी वो दिखती है 22 साल की, कैसे वो इस्तेमाल करती है कुदरती जड़ी बूटियों को, और उसके अलावा वो पीती है एक ऐसा मशरूब जो कि बना हुआ होता है गुड़ का, और उसके अलावा उसकी रूटीन में शामिल है वो चीजें जिसकी वजह से 75 साल की औरत दिखती है 22 साल की। मजीद कॉलम पढ़ने के लिए हमारे इस लिंक पे क्लिक करें। उस लिंक पे क्लिक करोगे फिर ऐड तो फिर साइड में छोटी छोटी जो वीडियो चलती है, ठीक है। या फिर आप लोगों के जो जॉब के डिफरेंट काइंड ऑफ मोड्स आते हैं जो आपको वो लिंक के थ्रू बता दें कि भाई गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ऐलान कर दिया कराची के नौजवानों के लिए तकरीबन 700 भर्तियों का जो कि मुख्तलिफ महकमों में है। अब मैट्रिक पास से लेके ग्रेजुएशन के सारे वो नौजवान हो जाए तैयार जो कि जिनके पास है कराची का डोमिसाइल। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उनके लिए ड्यूटी का ऐलान कर दिया। मजीद मालूमात के लिए लिंक पे क्लिक करें या अप्लाई करने के लिए लिंक पे क्लिक करें। लिंक पे क्लिक करेंगे तो यू विल गेट अ वेबसाइट, ठीक है। जॉब अपडेट उसका नाम होगा, जॉबलेस उसका नाम होगा, कोई भी एनी एरा गेरा नतू तेरा वेबसाइट होगी और उस वेबसाइट के डिस्प्ले पे 40-50 ऐड लगे हुए होंगे। पहले एंड में जाके इतनी सी टुकड़ी एक ऐड लगी हुई होगी अखबार की कटिंग की कि डोल अखबार की कटिंग लगी हुई है कि भाई 2025 में करने जा रही है गवर्नमेंट ऑफ सिंध में कराची में ड्यूटियों का ऐलान, जिसमें स्पेशली कराची के नौजवानों को दी जाएगी तरजीह। 2025 के जनवरी से लेके दिसंबर तक के महीने में 700 जॉब दी जाएगी कराची वालों को। छोटी सी खबर, उसके ऊपर डेट टू एडवर्टाइज आते हैं, वो इसके मद्देनजर इसके उसके होते हैं। जो वीडियो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसकी कारसाजी होती है, इसकी आपके गूगल एडवर्ड की। उसके बाद फिर एप्लीकेशन
क्वेश्चन में कैसे, हाउ मेनी ऑफ यू प्ले द लूडो गेम, आर 3 प्रति